आज जो इशू पे प्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं वो हम सभी रेल कर्मचारियों और रेल अधिकारियों सबके लिए बड़ा रिलेवेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसमें कि डिरेलमेंट हुआ या फिर कुछ आकस्मिक घटनाएं हुई हैं, अनयूजुअल अकरेंसेस, उसमें जो रिपोर्टिंग की प्रणाली है वो ठीक नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि कोई घटना होती है, उसकी अगर सही तरह से रिपोर्टिंग नहीं की जाए तो उसका जो प्रबंधन होता है, उसके बाद जो उसको मैनेज करने के लिए जो सारे एफर्ट्स होते हैं वो उतने फ्रूटफुल नहीं होते और लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, रिसोर्सेज जो है वेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक में गलत मैसेज जाता है, जो सच्चाई है उससे हट के लोग दूसरी धारणा बनाने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके इसके लिए ज्ञानवर्धन के लिए ये टॉपिक जो है बताना ज़रूरी है। डीआरएम मैम भी बोल रही थी कि कंट्रोल वगैरह जो है उन लोगों को ज़रा अवगत कराया जाए, अवेयर कराया जाए कि रिपोर्टिंग की सिस्टम क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि रिपोर्टिंग किस चीज़ की होनी चाहिए। तो एक्सीडेंट मैनुअल जो बोलता है कोई भी रेलवे कर्मचारी अधिकारी बिना किसी देरी के कोई भी एक्सीडेंट या आकस्मिक घटना होती है, अनयूजुअल अकरेंस होता है, उसके काम करने के दौरान या काम करने के दौरान भी नहीं, वो छुट्टी पे है या कहीं भी है, वो तुरंत जो है उस घटना के बारे में नियरेस्ट स्टेशन मास्टर या फिर स्टेशन मास्टर नहीं है तो उस सेक्शन जहां वो घटना हुई है उस सेक्शन के इंचार्ज को तुरंत सूचित करें। अब सेक्शन के इंचार्ज से यहाँ आप मतलब लगा सकते हैं, उसका अभिप्राय यह है कि पीडब्ल्यूआई को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है गैंगमैन के द्वारा अगर ब्लॉक सेक्शन में कुछ होता है। और एक कैरेज एंड वैगन का कोई जो हमारा स्टाफ है वो अपने एसएससी को भी सूचित कर सकता है। कोई हमारा स्टाफ जो है ऑपरेटिंग का अपने टीआई को या नियरेस्ट स्टेशन को सूचित कर सकता है। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अगल बगल कोई स्टेशन नहीं है या स्टेशन है उसका नंबर आप नहीं जानते हैं या वहाँ सूचित करने में देर लग सकती है, आप डायरेक्ट कंट्रोल को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल की रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुर्घटना से संबंधित सूचना इकट्ठा करने और उसको प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसको कि चीफ कंट्रोलर कोचिंग बोला जाता है, और वो एक शिफ्ट में रहता है दिन में, उसके बिहाफ पे डिप्टी कंट्रोलर कोचिंग काम करते हैं, वही इस रिपोर्टिंग के इंचार्ज होते हैं। और ऐसे हर घटना उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। भले ही कोई और विभाग का कर्मचारी अपने संबंधित विभाग के कंट्रोल को भी इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन वो कंट्रोल जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टाफ इंजीनियरिंग कंट्रोल को भी इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल या कैरेज कंट्रोल या इलेक्ट्रिक कंट्रोल, एसएनटी कंट्रोल डिप्टी कोचिंग या चीफ कंट्रोलर कोचिंग को इन्फॉर्म करेंगे। यही जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है रेलवे में। उसके बाद जो है डिप्टी अपना फर्दर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्लाइड यादव जी। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें है कि किस टाइप का एक्सीडेंट है, ये अवपतन है या टक्कर है या आग की घटना है या लेवल क्रॉसिंग गेट पे कुछ हो गया, तो उसका ये देना होगा। उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन देना कि किस किलोमीटर पे, हेक्टोमीटर पोस्ट पे या फिर टीआरडी मास पे क्या किलोमीटर है, क्या मास नंबर है, ये देना। और इसमें दोनों साइड से आपको देना ज़रूरी है इंफॉर्मेशन की लोको किस पोजीशन पे है और ब्रेक वैन किस पोजीशन पे है। उसके बाद जो है इसमें कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी देरी लग सकती है, क्योंकि इमीडिएटली जो है कि ये इन्फॉर्म करना है कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद जो है उस घटना के डिटेल में जाना, कितने पर्सन्स इंजर्ड हुए, कितने उसमें ग्रीवियसली इंजर्ड हुए, कितने जो है कैजुअल्टीज़ हुई। उसके बाद जो है फिर
एडजेसेंट लाइन को जो है वो प्रोटेक्ट करना, मतलब उस ये देखना कि वो सेक्शन हमारा जो है कितना अफेक्टेड हुआ है, बगल की लाइन अगर है तो वो कितनी अफेक्टेड हुई है, इस चीज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि एक अप या डाउन लाइन पे हुई और उसने इन्फ्रिंज कर दिया अपने एडजेसेंट लाइन को, बगल वाली लाइन को, और उसके बाद जो है कोई दूसरी ट्रेन आई, उसको नहीं प्रोटेक्ट किया गया और वो ट्रेन जो है उसमें जाके भिड़ गई। इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री मैसेज अगर और कुछ मिलता है कि इसमें जो है इतने डब्बे डिरेल हुए हैं या लोको पायलट को भी चोट लगी है, या पहले बताया कि 10 आदमी इंजर्ड हुए, अब पता चल रहा है कि 20 आदमी हुए, तो ये भी ये किया जा सकता है। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल को मिलना चाहिए एक जितनी जल्दी हो सके, और इसके बाद आप एडिशनल मैसेज भी दे सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि गांव वाले भी आ गए, स्टेट पुलिस भी आ गई, उसके बाद एम्बुलेंस वाले भी आ गए, नंबर ऑफ़ एम्बुलेंस कितने, हमारे आरपीएफ वाले कितने हैं, तो ये एडिशनल ये है इन्फॉर्मेशन है, इनको भी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पहला चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम फील्ड और एक्सीडेंट साइट टू कंट्रोल थ्रू एनी मीन्स। इसके बाद की जो कार्रवाई होती है कि पहले जो प्रथम दृष्टया सूचना मिलती है कंट्रोल को साइट से, उसके बाद क्या रिएक्शन होना चाहिए, तो उसमें है कि कंट्रोल सबसे पहले उस एरिया, उस साइट को सुरक्षित करेगा। कंट्रोल सबसे पहले उस साइट को सुरक्षित करेगा। उसके लिए जो है ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड या फिर जो स्टेशन मास्टर हैं उनको बताया जाएगा, ठीक है, कि पहले जो है आप उसको ये कीजिए। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा कलेक्ट करेगा, फिर लोकेशन जो है वो कलेक्ट करेगा, पर्सन्स जो हैं, जो कैजुअलिटीज़ हैं। यादव जी आप वही है स्लाइड को आगे बढ़ाइए। इसके बाद जो है जब सूचना मिल जाएगी तो कंट्रोल जो है उस सेक्शन में मूवमेंट को रोक देगा, सबसे पहली बात है, उसको सुरक्षित करेगा। दूसरी बात की जो ARME, ART जो हमारे साधन हैं ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए, रिलीफ के लिए, उनको सूचित करेगा, उनका मूवमेंट जो है प्लान करेगा। उसमें जो है टावर वैगन्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद अगल बगल के स्टेशंस को इन्फॉर्म करना है, उस रिलीफ को ऑर्गेनाइज करना। फिर जो है उसके बाद आता है कि रेस्पेक्टिव जो कंट्रोल्स हमारे डिविजनल हेड कंट्रोल सेंटर में पावर कंट्रोल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, उन सबको इंडिविजुअली इन्फॉर्म करना, जैसे कि वो अपने अपने रिसोर्सेज को तुरंत मोबिलाइज कर सकें, साइट पे भेज सकें, और अपने विभाग से संबंधित जो भी कार्रवाई करनी है उसका तुरंत निर्णय लें। और फील्ड में जो स्टाफ हैं, जो दूसरे सेक्शन से भी जिनको बुलाना है या और दूसरे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है तो वो कर पाएँ अपने डिवीज़न में। और इसमें भी एक चैनल, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि कंट्रोल किसको किसको कब इन्फॉर्म करेगा। सबसे पहले ऐसी कोई घटना होती है तो सीनियर DSO को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जो कभी कभी देखा जाता है कि इसका पालन नहीं होता है। सीनियर DSO को काफ़ी बाद में पता चलता है, जब मतलब कुछ घटना हो जाती है, काफ़ी सारे लोग पहले ही ये करते हैं, उनको पता हो जाता है, उनको बता दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। सीनियर DSO उसके बाद जो है DRM, ADRM इनको इन्फॉर्म करेगा और हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेगा। फिर जो है सेंट्रल कंट्रोल को इन्फॉर्म किया जाता है। सेंट्रल कंट्रोल को जो है हमारे कंट्रोल से ही मैसेज जाएगा, लेकिन इसके पहले अगर उसमें देरी हो रही है तो सीनियर DSO या कोई सीनियर ऑफिसर, ADRM या फिर DRM खुद ये हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे GM, AGM या फिर और भी जो PHODs हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है, सारे डिटेल्स के साथ जो उस समय अवेलेबल है।
फिर जो है पुलिस ऑफिसर्स और जिस ज़िले में घटना हुई है उसके डीएम वगैरह को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। फिर जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो मिलिट्री ऑफिशियल्स, अगल बगल के जो एडजेसेंट हमारे पड़ोसी जो डिवीजन्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उसके बाद सीपीआरओ वगैरह को भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन सीपीआरओ को हमारा कंट्रोल न इन्फॉर्म करके हेडक्वार्टर का कंट्रोल इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि हेडक्वार्टर कंट्रोल का काम है कि एक्सीडेंट रजिस्टर या उनके पास जो इन आपातकालीन परिस्थितियों में जिन जिन ऑफिसर्स को की सूची होती है जो कंट्रोल में बुलाने की या इन्फॉर्म करने की, उनको इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद जो है सीपीआरओ को भी इन्फॉर्म करेगा। और सीपीआरओ जो है एक प्रेस नोट इमीडिएटली रिलीज करेंगे कि प्रथम दृष्टया ऐसे ऐसी घटना हुई है और ऐसी ऐसी सूचना मिली है। बाद में जो है उसमें सप्लीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनकी टेरिटरी जो है एक पर्टिकुलर डिवीज़न में है और उसके बाद नेबरिंग डिवीज़न में है। इस कंडीशन में है दोनों ही इसको इन्फॉर्म किया जाएगा डिवीज़न को। पहले हमारे डिवीज़न जिस डिवीज़न में घटना हुई उसको पता चलेगा, उसका कंट्रोल जो है फिर नेबरिंग डिवीज़न एडजेसेंट डिवीज़न को इन्फॉर्म करेगा। फिर ऐसा भी होता है कि, और ये पूरी इंडियन रेलवे इसी पैटर्न पे काम करती है कि रेक किसी और रेलवे का है, वो चल कहीं और सेक्शन में रही और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। उस कंडीशन में जो ओनिंग रेलवे है रेक का, उसको भी इन्फॉर्म करना है और जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसको तो इन्फॉर्म करना ही है। पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर जो ओनिंग रेलवे है उस रेक का उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी तरह से होता है कि एक स्टेशन जो है अगर दो डिवीजन्स में आते हैं, आधे आधे पार्ट या कुछ पार्ट किसी में कुछ पार्ट किसी और में, उस कंडीशन में भी दोनों नेबरिंग इसको इन्फॉर्म किया जाएगा डिवीजन्स को। फिर रिपोर्टिंग जो है कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट, क्लासिफिकेशन किया गया एक्सीडेंट का कि किस किस कंडीशन में किस टाइप के एक्सीडेंट होंगे तो किसको इन्फॉर्म करना है। इसमें जो है सबसे सीरियस टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को इन्फॉर्म करना है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को किस टाइप के ये करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, किस टाइप की दुर्घटनाएं जो हैं उनको सूचित करना है। वो रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 113 मतलब 113 सेक्शन में जो है धारा 113 में वो परिभाषित किया गया है। ब्रॉडली जो है उसमें ये मान के चला जाता और लिखा भी हुआ है कि किसी भी टाइप का एक्सीडेंट जिसमें कोई पैसेंजर ग्रीवियसली हर्ट हुआ है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, उस टाइप के एक्सीडेंट को जो है भले ही वो गुड्स ट्रेन से हो या कोचिंग ट्रेन से हो, मेल एक्सप्रेस से हो या फिर पैसेंजर ट्रेन से हो, वैसे एक्सीडेंट्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद CRS पे डिपेंड करता है, वो खुद इंक्वायरी करे या वो SAG लेवल की इंक्वायरी भी हो सकती है। और जो रेलवे बोर्ड को इन्फॉर्म किए जाने वाले एक्सीडेंट हैं वो है कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट का मतलब है परिणामी रेल दुर्घटना। परिणामी रेल दुर्घटना की पहले जो उसकी परिभाषा थी, अभी रिसेंटली उसको बदला गया है। पहले था कि रेलवे के प्रॉपर्टी को अगर 25 लाख रुपए का लॉस होता है या उससे ज़्यादा होता है और ये जो है हमारा मेन लाइन या मूवमेंट मेन लाइन सहित और लूप लाइन सहित 6 घंटे तक बाधित होता है तो वो परिणामी दुर्घटना होगी और उस कंडीशन में जो है हमको रेलवे बोर्ड को इन्फॉर्म करना है। और ये जो ये है हैम्परेंस टू ट्रेन मूवमेंट है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स के हिसाब से बदल जाता है। हमारी रेलवे में DA स्पेशल रूट है, 110 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है, तो हमारे यहाँ जो है 3
घंटा टोटल ब्लॉकेज और 3 घंटा पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब 6 घंटा अगर ब्लॉकेज हो गया टोटल पार्शियल मिला के तो वो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में आ जाएगा। और अब जो है जो डैमेज टू लॉस टू रेलवे प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा का डैमेज या लॉस है रेलवे प्रॉपर्टी को तो वो रेलवे बोर्ड को रिपोर्टेड केस हो जाएगा। फिर जो है एक्सीडेंट हैविंग सीरियस रिपरकशन और मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन थ्रू मेन लाइन रिजल्टिंग डिसलोकेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, वही 6 घंटे से ज़्यादा अगर यह हो जाता है या 1 करोड़ से ज़्यादा का लॉस होता है डैमेज रेलवे प्रॉपर्टी को, तब ये है। फिर ऐसे ये प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं, जिससे कि बाढ़ आ जाए, ऐसा तूफान आ जाए जिससे कि उसमें भी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है हमारा वो उससे ज़्यादा लॉस हो जाए, या ट्रैफिक का डिसरप्शन जो है 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए हमारी रेलवे में, वो भी रेलवे बोर्ड रिपोर्टेड केसेज हैं। फिर स्पैड के सारे केस, चाहे वो मेल लाइन में हो, चाहे यार्ड लाइन में हो, चाहे वो गुड्स ट्रेन का हो या फिर कोचिंग ट्रेन का, वो सारा जो रेलवे बोर्ड रिपोर्टेबल केस है। फिर एवर्टेड कोलिजन्स जो हैं जिनमें कि 2 ट्रेनें एक ही लाइन पे आमने सामने आ जाती हैं या 2 ट्रेन एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पीछे आ जाती है, वो एवर्टेड कोलिजन है। उसमें रेलवे का रूल है कि उसको कोलिजन मान लिया जाता है और कोलिजन मानते हुए इंक्वायरी की जाती है, उसको उसी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो है एसेंशियली रेलवे बोर्ड को हमको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, और एक्सीडेंट होने के बाद या अनयूजुअल अकरेंस होने के बाद स्टेशन मास्टर जो है सभी को ऑल कंसर्न मैसेज करेगा, लेकिन ये मैसेज कहाँ करेगा, ये जो है चीफ कंट्रोलर या डिप्टी कंट्रोलर कोचिंग को करेगा, किसी और को नहीं। भले ही उस स्टेशन पे उससे सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय ये जो हायरार्की का प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किया जाता है। एक्सीडेंट के टाइम में स्ट्रिक्टली एक्सीडेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाता है। वो उस अधिकारी को नज़रअंदाज करते हुए एक एक्सीडेंट मैसेज देगा और जिसमें टॉप प्रायोरिटी ऊपर लिखी रहेगी। ये मैसेज सबसे पहले दिया जाएगा और ये मैसेज जो है अपने एडजेसेंट स्टेशंस को भी देगा, क्योंकि एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस समय अपने आप काम करने लगता है। और जहां स्टेशन मास्टर नहीं है वहां जो स्टेशन मास्टर के रूप में काम कर रहा है या स्टेशन इंचार्ज के रूप में, वो भी इन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा बिना किसी इसके संदेह के। उसके बाद नेक्स्ट, फिर जो है जो अगल बगल के स्टेशन हैं, एडजेसेंट नेबरिंग स्टेशंस, आगे पीछे के स्टेशन, उनमें जो की जाने वाली कार्रवाई है इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, वो है कि पहले तो ब्लॉक सेक्शन को टोटली जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, सारा मूवमेंट रोक दिया जाएगा दोनों एंड पे। उसके बाद नियरेस्ट जो है जीआरपी आरपीएफ ऑफिशियल और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहली अथॉरिटी जो है रिपोर्टिंग की वो कंट्रोल है। ये सारी कार्रवाई जो कंट्रोल को इन्फॉर्म करने के बाद की जाएगी। उसके बाद जो है रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स को इन्फॉर्म किया जा सकता है, ऑल कंसर्न मैसेज दे सकता है, लोकल हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करेगा, लोकल डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा, सेक्शन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा जो उस सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है उस समय। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो
अगल बगल के अगर गांव है तो आदमियों को इकट्ठा करेगा, अगर मज़दूरों की ज़रूरत है वहाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में उनकी भी वो व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए उसको मतलब इसके प्रावधान किए गए हैं। और उसका यह भी काम है कि जब ये सारा एक्सीडेंट का साइट क्लियर हो जाता है तो ये सर्टिफाई करना कि साइट क्लियर है, मूवमेंट के लिए उपयुक्त है, वो भी उसी को सर्टिफाई करना है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन है वो तभी देगा जब बाकी डिपार्टमेंट्स अपने अपने पार्ट पर सर्टिफाई कर दें कि उनके एसेट्स जो हैं वो ट्रेन मूवमेंट के लिए सेफ़ हैं और उनको प्रॉपर्ली मेंटेन कर लिया गया है। बस ब्रीफली जो है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के बारे में यही है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सीडेंट साइट, उसके बाद कंट्रोल टू कंसर्न्ड ऑफिशियल्स एंड रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स, देन हेडक्वार्टर, सेंट्रल कंट्रोल टू रेस्पेक्टिव ऑफिसर्स ऑफ द हेडक्वार्टर। बस ये जो रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट है उसमें यही सारे प्रावधान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और काइंडली इसको अपने स्टाफ को भी बताएं, और ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे भी ये सारा मटेरियल ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट मैनुअल में भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद।